साल था 1989 और दिन था 13 नवंबर का। 220 खदान श्रमिकों की जान खतरे में थी और कोयले की इस खदान में पानी बढ़ते जा रहा था। ऐसे में जब बुद्धि सुन्न पड़ जाती है तो एक जांबाज सामने आया और उसने अपने साथियों को बचाने के लिए इस मौत के कुएं में जाने का निर्णय किया। परवरदिगार के इस बंदे का नाम था जसवंत सिंह गिल, एक माइनिंग इंजीनियर जो पश्चिम बंगाल रानीगंज की इस कोल माइन में डूबते उन श्रमिकों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। 6 श्रमिक डूब चुके थे। आनन फानन में 4 टीमें बनाई गई और हर किसी के पास श्रमिकों की जान बचाने की अपनी थ्योरी थी। पहली टीम ने एक समानांतर सुरंग बनाने की बात कही जो खदान के साथ जुड़ जाए। दूसरी टीम ने वहां से रास्ता बनाना चाहा जहां से पानी अंदर घुस रहा था, लेकिन दोनों ही नाकामयाब रही। आखिरकार जसवंत गिल को एक आइडिया सूझा। उन्होंने एक स्टील कैप्सूल बनाकर उसे बोरवेल के जरिए खदान में उतारने की पेशकश की। ऐसा कैप्सूल जो एक बार में एक बंदे को उठाकर बाहर ला पाए। गिल ने तुरंत इस कैप्सूल का नक्शा बनाकर इसे पास ही के फैब्रिकेशन फैक्ट्री में बनने के लिए भेज दिया। आधी रात हो चुकी थी और 15 नवंबर की रात तक कैप्सूल तैयार था। अब इसे स्टील की रस्सी के द्वारा बोरवेल में नीचे उतारने की जरूरत थी। गिल के इस आइडिया को आलोचना का सामना भी करना पड़ा और उसके बावजूद 16 नवंबर की रात 2:30 बजे गिल इस कैप्सूल में सवार हो खदान में उतर गए। ये खुदकुशी थी। सबको लग रहा था कि गिल अब वापस नहीं आएंगे। जैसे ही गिल नीचे खदान में पहुंचे तो उन्होंने 65 डरे हुए श्रमिकों के चेहरे देखे। खदान में ऑक्सीजन कम होता जा रहा था और छत धंसने का खतरा भी था। मौत के डर से हर कोई ये उम्मीद छोड़ चुका था कि उन्हें बचाने कोई आएगा। गिल ने एक क्षण की भी देरी किए बगैर पास ही खड़े एक मजदूर को पकड़ा और उसे कैप्सूल में अपनी जगह चढ़ा दिया। साथ लाए हथौड़े से शोर करके कैप्सूल को ऊपर उठाने का इशारा दिया। तरकीब साधारण थी जो काम कर रही थी। एक के बाद एक कई